सर अपना झुका दो दरे फर्जंद सिब्ते नबी पर, ये अज्र रिसालत है जो वाजिब है सभी पर। तुम ताज़िया बरकत के लिए रखते हो घर में, एहसान नहीं करते हुसैन इब्ने अली कर। एहसान नहीं करते हुसैन इब्ने अली कर। कि लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं, वाह वाह। हुसैन देखते हैं। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं। खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं। खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। फैसल शेर करता हूँ कि खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ, मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं। खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। मैं एक हुसैन को मुश्किल में जब पुकारता हूँ तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। तो मेरी समत 72 हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है। नबी की पुश्त पर आकर हुसैन देखते हैं। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है। सहाबियत में इबादत का ज़ौक़ कितना है। नबी की पुश्त पर आकर हुसैन देखते हैं। नबी की पुश्त पर आकर हुसैन देखते हैं। लिबास और न पैकर हुसैन देखते हैं। खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। खुलूस कल्ब के अंदर हुसैन देखते हैं। कि अदू की फौज में किसका नसीब जागता है। अदू की फौज में किसका नसीब जागता है। अज़ा अकबर से दिलाकर हुसैन देखते हैं। अदू की फौज में किसका नसीब जागता है। अज़ा जवां से दिलाकर हुसैन देखते हैं। हुसैन देखते हैं। अजीब बात है। एक सलवात भेज दे मोहम्मद जवां अज़ा जवां से दिलाकर हुसैन देखते हैं। तो मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती में। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती में। सिना की नोक पे जाकर हुसैन देखते हैं। मैं छोड़ आया हूँ कातिल को कितनी पस्ती में। सिना की नोक पर जाकर हुसैन देखते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद माशाअल्लाह भाई, माशाअल्लाह। चंद मिसरे मौला अब्बास के हवाले से बन जाए तमाम। कि रब से कहते थे हज़रत यूसुफ, रब से कहते थे हज़रत यूसुफ, ये करम मुझ पर भी किया होता। क्या बात है, रब से कहते थे हज़रत यूसुफ, ये करम मुझ पर भी किया होता। इतने भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया। रब से कहते थे हज़रत यूसुफ, ये करम मुझ पर भी किया होता। इतने भाई नहीं दिए होते, एक अब्बास दे दिया होता। तो बोला होगा खुदा ये यूसुफ से। क्या कहने, बोला होगा खुदा ये यूसुफ से हक का अलमास कैसे दे देता। अरे तुम ना शब्बीर हो ना माह बतूल, तुमको अब्बास कैसे दे देता। तुम ना
शबीर होना माहे बतूल, तुमको अब्बास कैसे दे देता है। सलवात भेज दे मोहम्मद मर्सी की संबंध कि जब कट गए दरिया पे अलमदार के बाजू, शानों से जुदा हो गए जर्रार के बाजू, रेती पगरे शाह के गमखार के बाजू, अरे थर्राने लगे सैयद अबरार के बाजू, रंग उड़ गया तस्वीर अलम हो गए शब्बीर, हाथों से जिगर थाम के कम हो गए शब्बीर। अकबर से कहा कर दो गरेबां को तो पारा, हम सोग में हैं कत्ल हुआ शेर हमारा, अरे आशिक मेरे बच्चों का जमाने से सिधारा, फरमा के फिर हज़रत ने अमामे को उतारा, आफत में फंसी पानी की मोहताज सकीना, बस हो गई दुनिया में यतीमान। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़, अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिस सकलैन महबूब रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन, जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना बिल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम यहसदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही फ़क़द आतैना आला इब्राहीम अल किताब वल हिकमता व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीमा। सलावत इरशाद फरमाएं। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी, वैसे तो माशाअल्लाह से मुसलसल कल से मजलिसें हो रही हैं और आप लोग मजलिसें समाअत फरमा रहे हैं, और मुझे अज़ादारी के हवाले से और कुरान से अज़ादारी को साबित करना है कि अज़ादारी क्या है। रोना बिदअत है या इबादत है, अलम का निकालना बिदअत है या इबादत है, मैं कुरान से इंशाअल्लाह साबित करने की कोशिश करूँगा। आप मिलजुल के सलवात भेजें और थोड़ा थोड़ा मेरे करीब आ जाएं, ये क्योंकि जगह खाली पड़ी है। देखिए, हम बिला फसल के मानने वाले हैं, दरमियान में फासले अच्छे नहीं लगते। सलावात पढ़ते हुए आप बिल्कुल मिलजुल के आप आगे जाइए। माशाअल्लाह से पढ़ी लिखी हस्ती हैं, वो अगर करीब होंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। बुलंद तरीन सलवात भेजिए। मैंने जिस आयत को आपके सामने तलाश करने का शरफ हासिल किया, ये आयत है सूरह निसा, आयत नंबर 54। इसमें इरशाद हो रहा है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क्या ये दूसरे लोगों से इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह उन्हें अपने फ़ज़ल से नवाजा है। अल्लाह ने उन्हें अपने फ़ज़ल से नवाजा है। अगर ऐसा है तो हमने आले इब्राहीम को किताब और हिकमत अता की और उन्हें अजीम सल्तनत इनायत। अज़ान मोहतरम, ये मजलिसें जो हम करते हैं, लोग हम पे एतराज़ करते हैं कि भाई मातम कहाँ लिखा हुआ, ये आप अलम निकाल लें, जुलूस निकाल लें, ये कहाँ लिखा हुआ। ये तमाम चीज़ें हम पे एतराज़ होते हैं। मैंने आले इब्राहीम की आयत को उन्वान बनाया और अज़ादारी क्या है, आप इंशाअल्लाह इस पर गौर करिएगा कि अल्लाह ने इब्राहीम को 2 बेटे दिए, एक जनाब इसहाक़ और एक जनाब इस्माइल। जनाब इसहाक़ से भी नबी हैं और जनाब इस्माइल से भी नबी हैं। जनाब इसहाक़ की नस्ल में बहुत नबी हैं। जनाब इसहाक़ के बेटे का नाम है याकूब। जनाब याकूब कौन है?
कहा कि तारीख बताती है कि जनाबे इसहाक के एक साथ 2 बेटे हुए, एक साथ 2 जुड़वा बेटे हुए। जनाबे इसहाक ने अपनी जोजा से पूछा कि इनमें छोटा कौन है और बड़ा कौन है। जनाबे इसहाक की जोजा ने ये नहीं बताया कि ये छोटा है या ये बड़ा है, बल्कि अदब देखिए, जनाबे इसहाक की जोजा ने कहा कि ये याकूब है। याकूब कहते हैं बाद में आने वाले को, जो पीछे आए। क्या कहा? ये नहीं कहा कि ये छोटा है ये बड़ा है। जनाबे इसहाक की जोजा ने एक बेटे की तरफ इशारा किया, कहा कि ये याकूब है, जो कि जनाबे याकूब का असली नाम क्या है? इसराइल। इसराइल। और जनाबे याकूब की वालदा ने क्या कहा कि ये याकूब है, यानी बाद में आने वाला है। इसराइल किसे कहते हैं? इसराइल अरबी का लफ्ज़ नहीं है, इब्रानी लैंग्वेज का वर्ड है, मगर कुरान मजीद में आया तो अरबी का भी हो गया। इसके मायने हैं अल्लाह का बंदा। अल्लाह ने जनाब इब्राहीम ने इसका नाम क्या रखा? इसराइल। माँ ने क्या कहा? याकूब, कि ये बाद में आने वाला है। मगर दुश्मनों ने क्या काम किया जनाब? जो असली नाम था उसे छुपा दिया, और जो माँ ने लक़ब दिया था उसको बढ़ा दिया। ऐसा क्यों हुआ कि जनाब इब्राहीम पर जितने भी सहीफ़े आए थे उसमें जनाब इसराइल की फजीलत मौजूद थी। तमाम सहीफ़ों में जनाब इसराइल की फजीलत मौजूद थी। जितनी भी फजीलत थी जनाब इसराइल के नाम से जनाब इब्राहीम के सहीफ़ों में थी। दुश्मनों ने चाल ये चली कि ये ना पता चले कि ये वही बच्चा है जो जनाब इब्राहीम के सहीफ़ों में जिसकी फजीलत मौजूद है। तो लोगों ने, दुश्मनों ने यह काम किया कि याकूब को चलाया, और याकूब को इतना आम किया कि जो असली नाम था वो छुप गया। आप समझे नहीं मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? यानी कि दुश्मनों की एक चाल ये भी रही है कि अगर कोई फजीलत वाला है तो उसके असली नाम को छुपा दिया जाता है। यही वजह है कि लोगों ने इमरान को छुपा दिया, अबू तालिब को बढ़ा दिया। जो असली नाम था उसको छुपाया गया और कुन्नियत से आम किया गया कि ये अबू तालिब है। मगर परवरदिगार ने कहा कि घबराना नहीं, अब हम जो भी फजीलत भेजेंगे वो याकूब के नाम से भेजेंगे। अल्लाह तो अल्लाह है। अल्लाह ने आगे जितनी भी फजीलत बयान की वो जनाब याकूब के नाम से बयान की। आज आप कुरान उठाएंगे तो याकूब जगह जगह आपको मिलेगा, जो कि असली नाम क्या है? इसराइल। सूरा भी है, बनी इसराइल आपने पढ़ा होगा। और यही वजह है कि मौलाए कायनात ने 86 जंगों में जहां भी अपना तारुफ कराया, ये नहीं कहा कि मैं इमरान का बेटा हूं, हर जगह कहा कि मैं अबू तालिब का बेटा हूं। सलावत भेजना ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई आप असली नाम को छुपाएंगे, जो आप नाम बढ़ाएंगे हम उसी से फजीलत बयान करेंगे। तो जनाबे याकूब के कितने बेटे हुए जनाब? 12 बेटे। कितने बेटे हुए? 12 बेटे हुए। सबसे छोटे का नाम 11वें नंबर के जनाब यूसुफ, और 12 नंबर पे इन्हीं के भाई मिन्यामीन, जो इनके छोटे भाई हैं। और ये जो 10 भाई थे जनाब यूसुफ के, देखिए मुझे अज़ादारी बतानी कि अज़ादारी क्या है, अलम क्या है, क्योंकि आज वैसे भी अलम निकलेगा और उसी को मुझे मौजू बनाना है कि अज़ादारी क्या है। जो 10 भाई थे ये जनाब यूसुफ के दुश्मन हो गए। क्यों हुए? इस बिना पर नहीं हुए कि ये नबी हैं, नबी की बिना पर नहीं हुए कि यूसुफ नबी हैं, इस बिना पर दुश्मन हुए, बल्कि उन 10 भाइयों के जहन में ख्याल आया कि हमारे बाबा यूसुफ से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं। यानी इनके हसद पैदा क्यों हुआ? मोहब्बत की बिना पर। इनके क्यों हसद पैदा हुआ? मोहब्बत की बिना पर। यानी हमारे बाप जो नबी हैं वो यूसुफ से मोहब्बत ज़्यादा करते हैं, यानी मोहब्बत की बिना पर इनके दिल में हसद पैदा हो गया।
भाई यही तो वजह है कुछ लोग मदीने में भी थे जो रसूल की मोहब्बत की बिना पर उनसे दुश्मनी कर बैठे कि रसूल अली से मोहब्बत ज्यादा करते हैं, रसूल हसन से मोहब्बत ज्यादा करते हैं। तो मालूम यह हुआ कि हासिद मोहब्बत की बिना पर हो जाता है, इस बिना पर नहीं कि यूसुफ नबी थे, बल्कि हसद की बिना पर, मोहब्बत की बिना पर हसद कर बैठे। अब इन 10 भाइयों ने एक मशवरा किया, मीटिंग की, कहा कि भाई यूसुफ को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। अब इन्होंने मीटिंग की और मीटिंग में यह तय पाया कि हम यूसुफ को ले जाएंगे और सहरा में छोड़ आएंगे। कहाँ ले जाएंगे? जंगल में छोड़ आएंगे। ये 10 के 10 भाई जनाबे याकूब के पास आ गए। आने के बाद कहा कि बाबा आप कभी यूसुफ को हमारे साथ नहीं भेजते हैं सहरा में, आप हमारे साथ सहरा में नहीं भेजते हैं, आप हम पे यकीन ही नहीं करते हैं। जनाब याकूब ने इनकार कर दिया, कहा मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ नहीं भेज सकता। अब इनका मिशन फेल हो गया क्योंकि जनाब याकूब ने इनकार कर दिया। अब ये चलकर जनाब यूसुफ के पास आए, कहा कि भाई आप कभी हमारे साथ नहीं जाते हैं, हम आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं मगर कभी आप हमारे साथ नहीं जाते हैं। तो जनाब यूसुफ से जब इन्होंने मोहब्बत का इसरार दिखाया तो जनाब यूसुफ ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगा मगर आप बाबा से इजाज़त ले लें, आप बाबा से इजाज़त ले लें। तो ये बोले कि बाबा तो इजाज़त नहीं दे रहे हैं, अगर आप कहें तो बाबा इजाज़त दे देंगे। जनाब यूसुफ ने कहा कि अगर बाबा इजाज़त नहीं देंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। अब ये जनाब यूसुफ को लेकर आए। जनाब यूसुफ ने अपने बाबा से कहा कि बाबा आप मुझे इनके साथ भेज दें, ये मुझे ले आना चाहते हैं, मेरे भाई हैं, 10 भाई बड़े हैं, 10 के 10 भाई जनाब यूसुफ से बड़े हैं। इन्होंने कहा कि हमारे साथ भेज दें। जनाब यूसुफ ने कहा कि मुझे भेज दीजिए। जनाब याकूब ने इनकार किया मगर जब जनाब यूसुफ का इसरार बढ़ा तो जनाब याकूब राज़ी हो गए, कहा कि ठीक है बेटा चले जाओ मगर रुको, एक कुछ लम्हे के लिए मेरे साथ हुजरे में चलो। एक संदूक खोला, कुर्ता निकाला, कहा कि ये कुर्ता पहन लो, जब तक ये कुर्ता रहेगा आपको कुछ परेशानी नहीं होगी। एक नबी है और जिसको कुर्ता पहनाया जा रहा वो भी नबी है। उनका मुहाफिज किसे बनाया? कपड़े को। आप समझ नहीं रहे, यानी कपड़े को मुहाफिज बना रहा है नबी। कहा कि जब तक ये कपड़ा रहेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशानी नहीं आएगी। जनाब यूसुफ ने देखा, कहा कि बाबा ये तो बहुत बड़ा है। कहा कि बेटा नहीं, ये जन्नत से आया हुआ है। जब तुम्हारे दादा इब्राहिम को आग में फेंका जा रहा था तो ये जन्नत से आया था, इब्राहिम ने पहना था। आप इसे पहने, जैसे ही आप पहनेंगे तो ये आपके साइज का हो जाएगा। अब जनाब यूसुफ ने उस कुर्ते को पहना, जैसे ही उसमें हाथ डाले तो वो सिमटना शुरू हो गया। जनाब यूसुफ ने पहन लिया। मैंने सुना दिया और आपने सुन लिया। अब देखता हूँ कौन मजमे में कौन जाग रहा है। जुमला आपकी समाअत के हवाले कर रहा हूँ। यानी लोगों ने किताब में लिखा कि ये कुर्ता जब जनाब यूसुफ ने चाहा तो सिमट गया, जितना चाहते थे फैल जाता था और जितना चाहते थे वो सिमट जाता था। हमने पूछा भाई फजीलत क्या है इसकी? कहा कि जन्नत से आया था, ये जन्नत का कुर्ता था, जन्नत का, ये जन्नत से आया हुआ कपड़ा था। जितना चाहते थे सिमट जाता था और जितना चाहते थे फैल जाता था। हमने कहा जनाब अपनी जुबान पर रहना, आज हम पर एतराज करते हो कि जनाब सैयदा की चादर जब पहना करती थी पाँव खुल जाते थे और कभी सर खुल जाता था, तो आप एतराज करते कि उसमें 5 हस्तियां कैसे आ गई। अरे जो जन्नत की मालिका हो तो उसकी चादर में क्या कमाल होगा। जो जन्नत की मालिका हो उसकी चादर का कमाल हो। जब जन्नत के कपड़े का ये कमाल है तो जो जन्नत की मालिक हो
उसके कपड़े का क्या कमाल होगा? उसमें 5 हस्तियाँ कैसे नहीं आ सकती? सलावत भेजा मोहम्मद वाले तो जनाबे यूसुफ को इजाज़त दी, कुर्ता पहना दिया। अब ये 10 के 10 भाई लेकर आए और एक मुकाम पर लाने के बाद उनके हाथ पांव बांधे। यहूदा जो था, जो दूसरे नंबर का भाई था, बड़े से छोटा, उसने चाहा कि कत्ल कर दिया जाए। उसने क्या चाहा कि यूसुफ को कत्ल कर दिया जाए। जैसे ही उसने कत्ल करने के लिए अपने हाथ को उठाया, जो भी हाथ में था, खंजर, तलवार, जो भी थी, फौरन जो सबसे बड़ा भाई था वो बोला नहीं, कत्ल नहीं होने दूंगा। देखो हम यहाँ तक तुम्हारे साथ थे, मगर कत्ल में हम तुम्हारे शरीक नहीं हैं। ये 9 भाई कत्ल करना चाह रहे थे, मगर एक भाई जो सबसे बड़ा भाई था वो अड़ गया कि नहीं, मैं कत्ल होने नहीं दूंगा। आखिरकार उसने मशवरा दिया कि एक काम करो, रस्सी बांधो और कुएं में लटका दो। वो क्या चाह रहा था कि कोई काफिला आएगा और निकाल के ले जाएगा। अब जैसे ही जनाब यूसुफ को लटकाया गया तो यहूदिया ने क्या किया, रस्सी को तोड़ दिया। क्या ये पानी में जाएंगे और डूब जाएंगे? ये यहूदिया की अपनी सोच थी, मगर अल्लाह ने एक पत्थर को हुक्म दिया। अल्लाह ने एक पत्थर को हुक्म दिया, पत्थर कुएं से ऊपर उठा और पानी पे तैरने लगा। उसने नबी को अपनी आगोश में ले लिया, अपने ऊपर बिठा लिया। अब हमारे भाइयों ने लिखा, सबकी किताबों में लिखा हुआ है। हमने कहा भैया इस पत्थर की खसूसियत क्या है कि पानी पे तैर रहा है? भाई पत्थर तो पानी पे तैरता ही नहीं है। आपने कभी देखा कोई पानी पे तैरते हुए? किसी पत्थर को देखा? मगर इस पत्थर की खासियत क्या है कि पानी पर तैर रहा है। तो लोगों ने लिखा कि इस पे नबी के कदम आ गए थे, इस पर नबी के कदम आ गए थे, तो इसकी फजीलत ये हुई कि पानी पे तैरने लगा। हमने कहा जनाब अपनी जुबान पर रहना, अगर एक पत्थर पर नबी के कदम आ जाए तो उसकी फजीलत इतनी हो जाती है कि पानी पर तैरने लगे। अरे जिसके कदम दोष नबी पर गए हो, उसकी अजमत का क्या कमाल होगा? उसकी अजमत का क्या कमाल होगा? यार जिसके कदम दोषे नबी पर आए, उसका कमाल क्या होगा? अब ये नबी क्या पर पत्थर को कितने साल के हैं जनाब यूसुफ? तारीख ने लिखा 7 साल का सीन। 7 साल के यूसुफ। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा कि जिब्रील जाओ और यूसुफ के पास कुछ पैगाम पहुँचाओ। जनाब जिब्रील आए। आने के बाद कहा कि यूसुफ तुम घबराना नहीं, कुछ ही लम्हे में एक काफिला आएगा, और जब वो काफिला आए और जो पहली डोल डाले तो पहली डोल के साथ बाहर ना निकलना, दूसरी डाले तो दूसरी के साथ बाहर ना निकलना, जब तीसरी डोल डाले तो उसके साथ, यानी कि 2 के साथ ना निकलना, तीसरी के साथ बाहर। अब ये जनाब जिब्रील बताकर चले गए। कुछ ही देर बाद एक नूरानी शख्सियत, ये शिबिल नोमानी लिखते हैं, जनाब इब्राहिम आए। आने के बाद क्या कहा जनाब? कहा कि बेटा यूसुफ घबराना नहीं, कुछ ही लम्हे में तुम कुएं से बाहर चले जाओगे। जनाब यूसुफ कौन है? पोते भी नहीं है, पड़ पोते हैं। बस जनाब इब्राहिम के बेटे इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, और याकूब के बेटे हैं यूसुफ। कौन आया? जनाब इब्राहिम। आज लोग हम पे एतराज़ करते हैं कि भाई आप ये आली मदद क्यों कहते हैं?
क्या वो मदद के लिए आते हैं? वो तो चले गए, दुनिया से चले गए। भाई यही ऐतराज है ना कि वो तो दुनिया से चले गए, आप इनसे मदद क्यों मांगते हैं? अरे जब जनाब इब्राहिम अपने पोते की मदद के लिए आ सकते हैं, तो जो मौला इब्राहिम का भी मौला हो वो हमारे लिए क्यों नहीं आ सकता? सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो मौला इब्राहिम का भी मौला, वो हमारी मदद के लिए क्यों नहीं आ सकता? अब तारीख ने लिखा कि एक काफिला आ रहा था। काफिले सालार ने, जो उसका वजीर था जिससे सलाह ली जाती थी, कहा कि वह प्यास लगी, पानी का इंतजाम हो। उसने कहा कि इस कुएं का पानी खारा है और वो जो कुछ दूरी पर कुआं है उसका पानी मीठा है। उसने छोड़ना चाहा, मगर जो इस काफिले की बकरियां थी वो फौरन इस कुएं के करीब आ रही थी। 7 मरतबा उन बकरियों को ले जाया गया, 7 की 7 मरतबा बकरियां लौटकर इसी कुएं के पास आई। जिससे सलाह ली थी उसने क्या कहा? इस कुएं का पानी खारा है, मगर बकरियां बार बार लौटकर इस पानी के करीब आ रही थी, इस कुएं के करीब आ रही थी। अब काफिले सालार ने कहा कि ठीक है, इसमें से पानी निकालो, खारा ही पानी पीते हैं। मजबूरी है, बकरियां आगे जा ही नहीं रही हैं। अब जैसे ही पानी निकाला, अब उसने, आपने देखा होगा जब माइंड में एक बात सेट हो जाती है, अगर आपके दिमाग में एक दवा कड़वी बैठ जाए कि दवा कड़वी होती है, तो आदमी जब उसे खाता है तो थोड़ा सा मुंह बनाता है, क्योंकि उसे पता है दवा कड़वी है, भले ही मीठी हो, मगर दिमाग में क्या रहता है इंसान के? कड़वी है। अब इसने जब पानी, चुल्लू के लिए पानी किया, तो मुंह बनाकर जैसे ही पिया तो वो उसके बरक्स निकला, ऐसा मीठा पानी। अब उसने घूर के देखा तो उसने कहा कि भाई मैंने पहले ही कहा था कि पानी खारा है। कहा खारा नहीं है, अरे ऐसा पानी तो मैंने कभी पिया ही नहीं है, ऐसा पानी तो इससे पहले पिया ही नहीं है, तुम कह रहे हो खारा पानी है। अब उसने, सब सैराब हुए, पहली डोल निकाली पानी, दूसरी डोल निकाली पानी, और तीसरी डोल में वजन ज़्यादा हुआ। 2-3 लोगों ने खींचा, उनके जहन में आया कि शायद हमारे खजाना हाथ लगा है। अब जो बाहर निकाला तो क्या देखा? बच्चा देखा, यूसुफ को देखा। अब इनका थोड़ा सा मुंह बना के हम तो खजाना समझ रहे थे, मगर उन्हें क्या पता कि इससे बड़ा खजाना ही कोई नहीं है। भाई इससे बड़ा खजाना ही कोई नहीं है। उन्होंने अपने एतबार से सोचा। अब ये काफिला चला और मिस्र में पहुंचा। अब ये जो 10 भाई थे, जब ये वापस लौटे, जब ये 10 भाई वापस लौटे, तो जनाब याकूब ने इनसे पूछा। क्या पूछा? कहा कि मेरा यूसुफ कहाँ है? इन्होंने क्या जवाब दिया? कि उनको तो भेड़िया खा गया, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हम एक जगह बिठा कर गए थे और हम खेलते हुए थोड़ा दूर चले गए, और यूसुफ जो है वो लकड़ियों हमारे सामान के पास बैठे हुए थे, भेड़िया आया और वो खाकर चला गया। ये 10 भाइयों ने कहा। जनाब याकूब है नबी, जनाब याकूब जानते हैं कि जानवर, दरिंदा मासूम पर हमला नहीं करता। जनाब याकूब जंगल में पहुँचे, और पहुँचने के बाद, तमाम मुसलमानों की किताबों में लिखा हुआ है, पहुँचने के बाद एक आवाज़ दी। तमाम भेड़िए जनाबे याकूब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए जमा हो गए। जनाबे याकूब ने सवाल किया, क्या तुमने मेरे यूसुफ को खाया? तमाम भेड़ियों ने एक जुबान होकर कहा कि हम पर मासूम का गोश्त खाना हराम है, हम पर मासूम का गोश्त खाना हराम है। अरे मुझे तो अफसोस है उस पर जो सांप को देख के गार में रोता रहा।
अगर आप कहते हैं कि वो खलीफा थे, मासूम थे, तो फिर सांप को देख के रोए क्यों? क्या उन्हें नहीं पता था कि दरिंदे पर गोश्त का खाना, मासूम के गोश्त का खाना हराम? अब जनाबे यूसुफ कहाँ पहुँच गए जनाब? मिस्र में। पूरा वाक़या नहीं पढ़ना है, बहुत लंबी तारीख है, मुझे तो सिर्फ इशारा देना है। और जनाबे याकूब रो रहे हैं किसकी याद में? यूसुफ की याद में। जनाबे याकूब को इल्म है कि मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है, मेरा बेटा यूसुफ जिंदा है, मगर रो रहे हैं, ये कुरान कह रहा है। जनाबे याकूब रोते हुए जाते हैं, और कितना रोए जनाब? क्यों? उनकी बिनाई चली गई, यानी अपने बेटे यूसुफ की याद में इतना रोए कि उनकी बिनाई चली गई। जनाबे याकूब ने बताया कि अगर कोई चला जाए तो उसकी याद में रोना बिदअत नहीं है, इबादत है। है किसी में दम जो कहे कि जनाब याकूब ने बिदअत किया? जनाब याकूब ने बताया कि अगर कोई चला जाए, क्योंकि लोग, अच्छा मसला कमाल है, जब हम रोते हैं, जब हम इमाम को रोते हैं तो लोग कहते हैं कि ये तो शहीद है, और शहीद जिंदा होता है, और जिंदों पर रोया नहीं जाता, जिंदों का मातम नहीं होता। और जब हम इनसे मदद मांगते हैं तो लोग कहते हैं तो मुर्दा है, मुर्दों से मांगा नहीं जाता, यानी अपनी ही जुबान पर कंट्रोल नहीं है। अगर मांगो तो जिंदा, और अगर मातम करो तो मुर्दा। यही तो हम पे एतराज़ है ना, लोग यही कहते हैं। अब जनाबे यूसुफ मिस्र में चले गए, बाजार में बिकने लगे। आखिरकार मैं सारी पूरी तारीख को छोड़ दूँ, जनाबे यूसुफ मिस्र में बिके। एक वक्त वो आया कि वो कैद खाने में गए, कैद खाने 7 साल बाद रिहा हुए, और रिहा होने के बाद मिस्र के बादशाह बन गए। और जब मिस्र के बादशाह बने, जब मिस्र के बादशाह बन गए तो अल्लाह ने कहर डाला, एक दाना भी ज़मीन से नहीं उग रहा था, एक दाना भी ज़मीन से नहीं उग रहा था। आखिरकार पूरी दुनिया को जनाब यूसुफ के दरवाजे पर झुकना पड़ा, और जिन भाइयों ने कुएं में डाला था उनको भी यूसुफ के दरवाजे पर झुकना पड़ा। अब जब ये भाई आए गल्ला लेने के लिए तो जनाब यूसुफ ने इनको पहचान लिया, मगर इन्होंने यूसुफ को नहीं पहचाना। जैसे ही देखा कि मेरे भाई आए हैं तो जनाब यूसुफ ने इनको अलग हुजरे में ले गए, दस्तरखान सजाया, खाना लगाया, और इनको 10 के 10 भाइयों को बिठा दिया खाने पर, क्योंकि जनाब यूसुफ के बड़े भाई हैं। जनाब यूसुफ ने इनका एहतमाम क्या किया, अलग हुजरे में दस्तरखान बिछाया। देखिए जुमला आपकी समातों के हवाले करूँगा और देखूँगा कि आप सोते हुए सुन रहे हैं कि जागते हुए सुन रहे हैं। बिठा दिया, इन्हें बिठाया, और चारों तरफ तस्वीरें लगी हुई थी। कोई हाथ बांध रहा है, कोई कुएं में लटका रहा है, क्या चारों तरफ हुजरे में तस्वीरें लगी हुई थी। अब ये खाना खा रहे हैं या खाना इनको खा रहा है? अब इनके गले में उतर नहीं रहा है, ये तस्वीरों को देख रहे हैं, कभी खाने को देख रहे हैं। ये तो हमने अपने भाई यूसुफ के साथ किया था, हाँ ऐसे तो हमने हाथ बांधे थे, ऐसे हमने कुएं में लटकाया था। अब इन्हें अपना माजी याद आ रहा है, गुजरा हुआ ज़माना जो ये कर चुके थे। शबी को देखते हुए जा रहे थे और ज़माना याद आ रहा था। इन्होंने 10 के 10 भाइयों ने फ़ौरन खाने को छोड़ा, कहा कि देखो अगर हमें खाना खिलाना है तो अलग हुजरा तलाश करो, हमें अलग हुजरे में बिठाओ, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे। कहा क्यों नहीं खाएंगे? कि हम यहाँ खाना नहीं खाएंगे, ये जो तस्वीरें ये हमें खा रही हैं,
तो मालूम यह हुआ कि आज जो लोग हम पे एतराज करते हैं, जुलूस क्यों निकाल रहे हैं भैया, ये इसलिए एतराज करते हैं क्योंकि जब ये आलम को देखते हैं, जरी को देखते हैं, तो इन्हें अपना माजी याद आता है कि हुसैन को कत्ल हमने किया था। सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये शबी को देखकर इन्हें अपने कारनामे, अपने बड़ों के कारनामे याद आते हैं कि ऐसा तो हमारे बड़ों ने इनके साथ किया था। यानी ये इसलिए रोकते हैं, वरना इन्हें परेशानी क्या है भाई, जुलूस हम निकाल रहे हैं, मातम हम कर रहे हैं, इनकी परेशानी क्या है। मगर ये क्यों रोकते हैं, क्योंकि इन्हें अपने बड़ों के कारनामे याद आते हैं कि करबला में हमारे बड़े इनको कत्ल कर रहे। अब ये 10 के 10 भाई, जनाब यूसुफ ने 10 के 10 भाइयों को गल्ला डबल दिया, यानी कि ज़्यादा दिया और उसे, और इनसे पूछा कि आपके बाबा कहाँ हैं। ये नहीं कहा कि मेरे बाबा कहाँ, क्या कहा, आपके बाबा कहाँ हैं। इन्होंने कहा वो एक हमारा भाई था जो बचपन में हमसे बिछड़ गया, उसकी याद में उनकी आंखें ओझल हो गई, दुनिया से चली गई हैं, उनकी बिनाई चली गई है, अब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, बस वो रोते रहते हैं। जनाब यूसुफ ने वही कुर्ता निकाला। देखिए जुमला मैं आपकी समात के हवाले करूँगा, बहुत बड़ा जुमला देने जा रहा हूँ आखिरी मजमे तक। वही कुर्ता जो जनाबे याकूब ने पहनाया था वो निकाला, और निकालने के बाद कहा कि ये कुर्ता ले जाओ और जाकर अपने बाबा को दे देना, और जब अगली बार आना तो उन्हें साथ लेकर आना। जब अगली बार आना तो उनको साथ लेकर आना। अब ये वो कुर्ता लेकर चले और खुशी खुशी कि हमें तो बादशाह ने गल्ला डबल दिया। इन्हें नहीं पता कि बादशाह है कौन, इनको मालूम नहीं है। हमें तो बादशाह ने गल्ला डबल दिया। खुशी खुशी आए और अपने बाबा से, जनाब याकूब से पूरी दास्तान सुनाई कि बहुत बादशाह बहुत अच्छा है, उसने हमें गल्ला डबल दिया है और ये कुर्ता दिया है आपको। आज जैसे ही जनाब याकूब ने उसे हाथों में लिया, देखिए जुमला आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, जैसे ही वो कुर्ता अपनी हाथों में लिया तो उसमें खुशबू आ रही थी यूसुफ की, तो फौरन उसे अपने चेहरे से मस किया, गई हुई बिनाई लौट आई। जैसे ही जनाबे यूसुफ के कुर्ते को जनाबे याकूब ने अपनी आंखों से मस किया, गई हुई बिनाई लौट आई। अरे कल के अंधो, आज हम पे एतराज करते हो कि अलम के फरेरे को अपनी आंखों से मस क्यों करते हैं। अरे जब यूसुफ के कुर्ते का कमाल है कि याकूब जैसे नबी की गई हुई बिनाई लौट सकती है, तो जो मौला यूसुफ का भी मौला हो तो उसके अलम का क्या कमाल होगा। जो मौला यूसुफ का भी मौला हो उसके अलम के फरेरे का क्या कमाल होगा। सलावत भेजना मोहम्मद। जिसका आलम यूसुफ के मौला का आलम, सिर्फ हमारे मौला नहीं, यूसुफ के मौला। देखिए ये जो मजलिसें हैं इसमें बोला करिए, और हमारी पहचान तो बोलने से है। वैसे भी इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बोला, इमाम अली फरमाते बोलो ताकि पहचाने जाओ। यानी कि हर इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ आता है। जो वो बोलता है तो पता चलता है कि वो शरीफ घराने से है या कैसे घराने से। हर इंसान की ज़ुबान बताती है कि उसकी तरबियत कैसी हुई। आप तो वैसे भी हुसैनी हैं, तो आप तो वैसे भी, आपसे बड़ा शरीफ कौन होगा, तो आपको तो वैसे ही बोलना चाहिए। और देखिए ये जो नारे हैं और ये जो हम नारे लगाते हैं, एक मर्तबा या आली कहने का सवाब आपको पता क्या है? 600 साल की इबादत से अफजल है अगर दिल से कहा जाए। अब मैं 4 मिनट से आपकी समात के हवाले करता हूँ कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। ये जो नारा है, जो हम नारे लगाते हैं या हम जो सलवात पढ़ते हैं कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। और ख़ासकर आपने एक चीज़ और देखी होगी, लोग जो एक सवाल करते हैं कि मौलाना ऐसा तावीज़ बता दीजिए जिससे हम अमीर हो जाएं, जिससे हमारे पैसा हो जाए। तो मैं तावीज़ बता के जा रहा हूँ मेंबर से। एक तावीज़ मैं आपको समाज के
हवाले कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इस तावीज़ पर अमल करिएगा, क्योंकि अक्सर ये सवाल होता है ना, मौलाना कोई तावीज़ बता दीजिए, काम नहीं चल रहा है, कहीं से पैसा आने लगे। जो कि छठे माह ने फरमाया हरकत में बरकत है, आप हरकत करेंगे तो बरकत होगी। पहला आदमी कोशिश ही नहीं कर रहा है, जब कोशिश करोगे तो ऊपर वाला बरकत देगा। कि लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। और हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। हुनर तो ये भी है जल्दी अमीर होने का, कि गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। अगर अमीर होना है तो हुसैन के नाम पे खर्च करो। और देखिए खर्च करना भी एक मसला है। सलावत भेजें मोहम्मद। खर्च करना भी एक मरहला है। इंसान की नीयत मेन चीज़ है, को दिखावे के लिए खर्च कर रहा है या खुलूस की नीयत के साथ खर्च कर रहा है। आज के टाइम में देखिए बुरा ना मानिएगा, हर जगह ऐसा हो रहा है कि आज के टाइम में तो ऐसा हो रहा है कि दिखावा ज़्यादा है कि हाँ मेरे घर की मजलिस बहुत बड़ी है, मेरा नाम हो जाए। जो कि मजलिस का मेन मकसद क्या है? ये जो हम तबरुक बांट रहे हैं, ये तबरुक किसके लिए है? ये तबरुक हमारे बड़ों ने चलाया था। आज के टाइम में तो क्या काम किया शियों ने कि खुद ही तबरुक बांटा और खुद ही खा लिया। अगर कोई घर आ जाता तो जल्दी से पता चला जी। अभी हम एक लखनऊ में एक मजलिस में थे, तो हम उनके जानने वाले नहीं थे। अब वो मजलिस पढ़ रहे थे, क्या नाम, वसी हसन खान साहब, गुफरान बाग में मजलिस हो रही थी। हम चले गए, हम भी बैठ गए। अब हमने जब तबरुक मांगा, 2-3 मरतबा हमने उनसे तबरुक लिया कि भाई तबरुक दे दीजिए हमें, तो उन्होंने हमें आखिर तक तबरुक नहीं दी। वो चेहरा देख देख के तबरुक बांटा। अच्छा, एक हम ही नहीं, तो 3 मौलवी हम एक साथ में थे। अच्छा, वो हमें लिबास से पहचान भी नहीं पाए। तो ये हाल हो रहा है हमारी कौम का। इतना महंगा तबरुक बांटने की ज़रूरत ही क्या है जो पूरा ना कर सको? बस खुलूस की नीयत होनी चाहिए, नीयत में खुलूस होना चाहिए। आप अगर पानी भी पिला देंगे तो वो भी काफ़ी है। और ये जो तबरुक है ये अपनों के लिए है भी नहीं, ये तो हमारे जो बड़ों ने शुरू किया था। ये नज़र हम करते हैं, नज़र तो मैन क्या है, जो आपने सूर्य पढ़े वो नज़र है। ये जो हम आगे खाना रखते हैं ये अपने लिए नहीं है, ये तो इसलिए हमने खाना वगैरह ये तबरुक इसलिए रखा था ताकि गैर लोग आएँ, खाने के ही नाम पे आएँ, कम से कम तबरुक के ही नाम पे आएँ, ताकि वो मौला का जिक्र सुने और हक की तरफ आएँ। ये जो हमने नज़र करी कि आप गदीर में नज़र करें, बड़ी नज़र करें, ताकि हर कौम को बुलाएं, वो पूछे भाई आज क्या है, कि आज गदीर का दिन है। तो आदमी सवाल करेगा भाई गदीर में हुआ क्या था, तो आप बताएं कि गदीर में क्या हुआ था। गदीर में अली को मौला बनाया गया था। आप 13 रजब पर नज़र करें कि आज क्या है, कि आज अली की विलादत है। यानी ये गैरों के लिए था, मगर आज के टाइम में हमारी कौम ने क्या किया, खुद ही नज़र दी और खुद ही खा ली। और बहुत से लोग तो जनाब ये भी एतराज़ करते हैं हमसे, अरे ये हम गैर को खिला सकते हैं कि नहीं खिला सकते? ऐसा सवाल होता है ना, मौलाना ये तो मौला की नज़र है, गैर को कैसे खिलाएं? तो भैया नज़र है ही गैरों के लिए, आप उन्हें खिलाएं। जब उनके मौला का तबरुक उनके अंदर जाएगा, शिकम के अंदर जाएगा, तो हलाल बोलेंगे, तभी तो हलाल समझ में आएगा। सलावत भेजे मोहम्मद वाले तो मजलिस जो है आप ज़्यादा ना करें, कम करें, मगर मजलिस को मजलिस की तरह करें। और इसमें पैगाम होने चाहिए, आदमी तक पैगाम पहुँचे। मैं आखिरी जुमला आपकी समाअत के हवाले करूँगा और रफ्ते मसाइब आ जाएंगे, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, आपको जुलूस भी लेके जाना है। तो जनाब याकूब के पास आए, कुर्ता लिया तो गई हुई बिनाई लौटा। अब जब ये अगली बार गए, देखिए मैं वालदैन की अहमियत बताने जा रहा हूँ। वालदैन की अहमियत क्या है? आज हम के है अपने वालदैन की इज़्ज़त नहीं करते,
आज अगर बाप कोई बात कहता है तो बेटे क्या जवाब देते हैं? आपको तो यही लगी रहती है, आप बैठिए, आपको क्या पता, वो ज़माना और था, ये ज़माना और है। ये अक्सर हो रहा है ना, सभी कर रहे होंगे माशाल्लाह से, जितने भी हैं, मतलब नहीं भी कर रहे होंगे तो कर रहे होंगे बच्चे, ऐसा होता है। हम भी पहले मतलब बचपन में ऐसा हो जाता था हमसे भी, जब हम छोटे थे, मगर जब हमने पढ़ा तो एहतराम क्या है, अक्सर यही हो रहा है। आपको तो यही लगी रहती है, आप हमें यही काम बोलते रहते हैं, आपको नहीं पता, आप चुप बैठिए, हम अपना आप कर लेंगे। ये होता ना, हम खुद कर लेंगे। आप वालिदैन की अजमत को समझिए, वालिदैन क्या है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं किताबों से ज़्यादा, किताबें पढ़ने से ज़्यादा बुज़ुर्गों के पास बैठना पसंद करता हूँ। कहा क्यों? तो इमाम ने फरमाया इसलिए कि जो इल्म मुझे बुज़ुर्गों के पास मिलता है वो किताबों में भी नहीं मिलता। जो इल्म हमें बड़ों से मिलता है वो किताबों में नहीं मिलता, क्योंकि वो सामने से देखे हुए होते हैं, तजर्बे उनके पास होते हैं। जो तजर्बे बड़ों के पास होते हैं किताबों में नहीं होते। ये मौलाए कायनात है, जो कि मौलाए कायनात से बड़ा आलिम कौन है? कोई है? मगर वो हमारे लिए क्या कर गए कि आप अपने बड़ों के पास बैठें, उनकी बातें सुनें, उनसे बातचीत करें, गुफ्तगू करें। और कुरान ने भी कहा है कि खबरदार अपने वालिदैन के सामने आवाज़ बुलंद ना करना, उफ भी ना कहना, सबसे छोटा लफ्ज़ उफ। तो जनाबे याकूब को लेकर चले। अब जनाबे यूसुफ अपनी सल्तनत के साथ थे, अपने सिपाहियों के साथ थे और बादशाह के लिबास में थे। जनाबे याकूब सादे लिबास में। देखिए वालिदैन की अजमत को समझना, वालिदैन की अजमत क्या है। आखिरी जुमला और आपकी रहमत को तमाम कर रहा हूँ। वैसे तो ये रहमत है मगर लोग इसे रहमत समझते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले, इससे बड़ी कोई रहमत नहीं है कायनात में। क्योंकि जब तक आप यहाँ बैठे हैं आपके साथ अंबिया भी हैं, अहले बैत भी हैं, मगर लोग इसी को रहमत समझते हैं। अरे इतनी लंबी मजलिस कहाँ हो गई है, मौलाना ने लंबी पढ़ दी है। आप ये कमाल देंगे, जब तक आपकी मजलिस हो रही है आप अहले बैत के साथ हैं, इससे बड़ी अजमत क्या हो सकती है। फरिश्ते आपके साथ हैं, अंबिया आपके साथ हैं, मगर लोग इस पे एतराज़ करते हैं मौलाना ने मजलिस लंबी पढ़ दी है। जो कि ऐसा नहीं है, मौलाना को भी ख्याल रहता है आपका कि हाँ भाई आप थक गए होंगे। तो जनाबे याकूब पहुँचे, जनाबे यूसुफ बादशाह के लिबास में घोड़े पर सवार थे। जनाबे यूसुफ के जहन में ख्याल आया कि मेरे बाबा सादे लिबास में हैं और मेरी फौज नहीं जानती कि मेरे वालिद हैं, इनके एहतराम में उतरूं या ना उतरूं। लम्हा भर फिक्र की, सिर्फ लम्हा भर सोचा। अल्लाह ने जिब्रील को आवाज दी, जिब्रील जाओ और यूसुफ की नस्ल से नबूवत वापस ले लो। यूसुफ की नस्ल से नबूवत वापस ले लो। जनाबे जिब्रील आए और आने के बाद कहा कि यूसुफ अपना सीधा हाथ आसमान की तरफ करो। जनाबे यूसुफ घबराए, कहा कि क्यों? कहा कि करो। अब जनाबे यूसुफ ने घबरा कर हाथ तो किया मगर मुट्ठी को बंद कर लिया। कहा कि यूसुफ खोल दो। अब जो जनाबे यूसुफ ने खोली, हथेली से एक नूर निकल कर गया। जनाबे यूसुफ ने घबरा कर पूछा ये क्या है? कहा कि अब तुम्हारी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा, अब तुम्हारी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा। कहा क्यों? क्योंकि तुमने अपने वालिद के एहतराम में लम्हा भर सोचा, तुमने अपने वालिद के एहतराम में लम्हा भर सोचा कि घोड़े से जीन से उतरूं या ना उतरूं। तो अगर यूसुफ जैसा नबी अपने वालिद के एहतराम में लम्हा भर सोचे तो नस्ल से नबूवत चली जाए, और हम जैसा इंसान अपने वालिदैन की इज्जत ना करे तो क्या होगा? अगर हम अपने वालिदैन की इज्जत ना करें, अपने वालिदैन का एहतराम ना करें तो क्या होगा? तो हमें चाहिए कि हम अपने वालिदैन का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। और अगर बड़े बुजुर्ग कोई बात कह रहे हैं, आपकी नहीं भी समझ में आ रही है तो आप उन पर चिल्लाएं नहीं, खामोश होइए। ये कहने की जरूरत नहीं कि आपका ज़माना और था, उस सारे ज़माने देखते हुए आए और उनसे बेहतर
हम नहीं जानते। आज मौला अब्बास के हवाले से मुझे कहा गया था कि मसाइब पढ़ने हैं और मजलिस पढ़नी है। कौन अब्बास? 4 मिसरे में पहले मौला अब्बास के हवाले से आपको सुनाता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह रफ्ते मसाइब होंगे। कि यजीद शाम में रहा, करबला नहीं आया, फौजें भेजी मगर खुद नहीं आया। फौज पे फौज भेजता रहा, 3 लाख की, 9 लाख की, कम से कम 30,000 है और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 9 लाख। 72 पे 30,000 भी कम नहीं। यजीद ने फौजें तो भेजी मगर खुद नहीं आया। क्यों नहीं आया? तो 4 में से सुनाता हूँ कि सब्र से, प्यास से, एहसास से डर लगता था। सब्र से, प्यास से, एहसास से डर लगता था। जंग में बिखरी हुई प्यास से डर लगता था। ठीक है, 3रा 4था मिसरा आपकी समात तक हवाले करता हूँ और देखता हूँ आखिरी मजमे तक कौन खामोश रहता है। कि सब्र से, प्यास से, एहसास से डर लगता था। जंग में बिखरी हुई प्यास से डर लगता था। शाम से करबला इसलिए आया ना यजीद, उसको जनाब तेरे अब्बास से डर लगता था। शाम से करबला इसलिए आया ना यजीद, उसको जनाब तेरे अब्बास से डर लगता। अज़ादारो, जब तक अब्बास बाकी है, जब तक ज़ैनब का पर्दा बाकी है, सुनेंगे इंशाअल्लाह रोते हुए। ज़्यादा लंबे मसाइब नहीं पढ़ूंगा। जनाब ज़ैनब मौला अब्बास के बहुत से लक़ब हैं। सक्का सकीना, अलंबरदार, बहुत लक़ब हैं, मगर उसमें से एक लक़ब है हिजाब ज़ैनब। क्या है? हिजाब ज़ैनब। जब तक अब्बास के बाजू सलामत हैं, ज़ैनब का पर्दा बाकी। किसी में दम नहीं है कि जो ज़ैनब से चादर नहीं। हिजाब ज़ैनब, इस लक़ब का इल्म शिमर मलून को भी था। खुदा लानत कर, शिमर मलून को भी इसका इल्म था कि अब्बास का एक लक़ब है हिजाब ज़ैनब। अब्बास ज़ैनब का पर्दा है। जब सब शहीद हो गए, जब सब शहीद हो गए और खैमों में आग लगा दी गई, बीवियों ने अपनी चादरें थाम ली। जनाब ज़ैनब ने अपनी चादर को पकड़ा। शिमर मलून सबसे पहले जनाब ज़ैनब के करीब आया। आने के बाद वो अपने नेज़े से जनाब ज़ैनब की चादर को छीनना चाहता है, मगर जनाब ज़ैनब चादर को नहीं छोड़ती। अज़ादारो, इंशाअल्लाह रोते हुए उठेंगे आप और रोते हुए घर जाएंगे, और ये रोना ही आपकी बका है। अज़ादारो, जनाब ज़ैनब चादर को थामे हुए हैं। शिमर मलून खींचना चाहता है, छीनना चाहता है, मगर जनाब ज़ैनब चादर को नहीं छोड़ती हैं। तारीख बताती कि शिमर मलून ने एक ताजियाना मारा, जनाब ज़ैनब के हाथों से चादर को छीना और उस चादर को लेकर कहीं ना पहुंचा। वहां पहुंचा जहां मौला अब्बास का लाशा पड़ा हुआ था। जनाब अब्बास के लाशे करीब पहुंचा और जनाब अब्बास के लाशे पर चादर को डालने के बाद कहा कि ए अब्बास, तू जिस ज़ैनब के का पर्दा था, मैं उसकी चादर को छीन लाया। आज़ादारो, तारीख बताती है कि मौला अब्बास का लाशा तड़पने लगा। कहा, मेरी शहजादी, मुझे माफ कर देना। अरे मौत ने मजबूर कर दिया, वरना मैं बताता कि ज़ैनब से कौन चादर छीन सकता। इन्ना लिल्लाहि मा तम।